जय हिंद प्रिय साथियों। आज हम आयु संबंध अर्थात एज रिलेशन में कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक प्रश्नों को करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। इसके अलावा 3-4 पार्ट और आएंगे जिसमें हम इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जैसे अनुपात पर आधारित, गुना पर आधारित, उसके अलावा जो विविध प्रश्न होते हैं उन सभी को करेंगे हम। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, अब यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ, चाहे आपका एसएससी टू यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी टू यूपीपी एग्जाम हो, कहीं तक का आपका सफर कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न आपके आते ही रहते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है। केवल कॉन्सेप्ट समझिए। पहला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का योग। देखिए ध्यान से देखिए, बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वही करेंगे, जो कह रहा है वही करेंगे। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ पे देखिए आप ए प्लस बी वर्तमान आयु योग पूछा ना। मान लिया ए की कुछ आयु होगी, बी की कुछ आयु, इनका योग क्या है 22 ईयर है। 22 का मतलब 22 वर्ष है। ठीक है, 22 वर्ष है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा हो, 4 वर्ष बड़ा हो। देखिए ए जो है बोल रहा है, ए जो है बी से मतलब बड़ा है बी से कितना, 4 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष बड़ा का मतलब क्या है, ए माइनस बी डिफरेंस। बड़ा तो ए है ना, ए माइनस बी बराबर क्या होगा 4 वर्ष। देखिए समझिए, जैसे आज मेरी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है, हमारा छोटा भाई उसकी उम्र कितनी है 6 वर्ष है। 6 वर्ष है, 10 माइनस 6, 4 वर्ष का अंतर आया। क्या यह अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा। कल को हमारी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष हो जाएगी तो छोटा भाई मतलब 26 वर्ष हमारी एज में वृद्धि होगी, तो हमारा छोटा भाई जो होगा उसकी आयु में भी तो 26 वर्ष से वृद्धि होगी। समझ रहे हैं आप? तो जैसे कहने का मतलब 10 हमारी 20 वर्ष की वृद्धि हुई तो उसकी भी 20 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 24 वर्ष हो जाएगी उसकी। तो 24, 30 माइनस 24, यहाँ पे 26 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 4 वर्ष का मतलब कोई भी डिफरेंस जो है दो व्यक्तियों के बीच उम्र का डिफरेंस जो है हमेशा बराबर रहता है। आपको ये बात समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे किसी भी प्रकार से आप समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 22 वर्ष और ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी बराबर कितना है 4 वर्ष है। ए बड़ा है बी से 4 वर्ष। मान लिया बी 10 साल का है और ए 10 साल का, बी कितने का है 6 साल का है, तभी तो 4 डिफरेंस, मतलब बी बड़ा है किसी कंडीशन में। स्टेप तो यही लागू होने वाला, तो यहाँ पर हमें वही लागू करना है। देखिए ए माइनस बी कितना है 4 वर्ष। अभी ये इक्वेशन आपको हल करना आता होगा तो आप तुरंत से सॉल्व कर लिया होगा। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, ये दोनों इक्वेशंस इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस ए क्या होगा 2a होगा, 2a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2a, अब इनको जोड़ दिया, एक माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो इधर जोड़ा तो यहाँ 22 और 4 कितना होगा, 22 और 4 26 होगा, 22 और 4 26। अब 2a बराबर 26, तो a की वैल्यू हम निकालेंगे कितना होगा 13। a की वैल्यू क्या आ गई 13 वर्ष। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा 13 वर्ष। कितना इजी तरीका था। यह प्रश्न देखिए एसएससी 2013 में प्रथम पाली का प्रश्न है, ठीक है, करण प्रकाशन की बुक का यह प्रश्न है। तो जो हमारा सेकेंड प्रश्न है वो भी लाजवाब प्रश्न है। और देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट में ही पावर है। ठीक है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर। देखिए मैंने आपको बताया अंतर चाहे किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उम्र का हो, हमेशा ऑल टाइम बराबर रहता है। तो यहाँ पे देखिए टीना और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, टीना और 5 वर्ष का अंतर है। देखिए क्या कह रहा है, टीना माइनस मीना 5 वर्ष अंतर है, सिर्फ समझिए, समझ गया। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष का अंतर। यदि मीना की आयु जो है
टीना की आयु की 3/4 हो। देखिए मीना की आयु, समझिए कॉन्सेप्ट। देखिए मीना की आयु जो है क्या है, टीना की आयु की बराबर। टीना की आयु का क्या है 3/4, यही तो ना 3/4। जो बोल रहा है वही करेंगे, तो देखिए अब यहाँ 4 आपको पता है, जब इक्वेशन बटे में हो तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इधर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मीना को हम m से लिखते हैं, m गुणे मीना गुणे 4, और टीना को हम t से लिख देते हैं, टीना गुणे 3। यही तो इक्वेशन बन जाएगी ना, यही तो हमारा बन जाएगा। समझ गए? आप कोशिश तो करिए। देखिए अब यहाँ पे m की वैल्यू, जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इधर जो अल्फाबेट होता है या कुछ भी नाम होता है, तो जो इधर नंबर होता है उसकी वैल्यू इधर की हो जाती है। जैसे इस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस t की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 3। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाली है। देखिए अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, तो हम m अनुपात मीना अनुपात टीना लिख लेते हैं। मीना अनुपात टीना लिख लिया। अब मीना अनुपात टीना क्या है, मीना की वैल्यू क्या है 3 अनुपात टीना की वैल्यू क्या है 4, तो 3/4 आ गया। मीना अनुपात टीना 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, अनुपात पता चल गया 3 और 4 का है, वर्तमान आयु में अंतर 5 का है, तो यहाँ पे अनुपात में हम देखेंगे कितने का अंतर है, 3 और 4, 1 का अंतर मिलेगा, 1 का अंतर मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष का अंतर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम मान लेंगे 5 वर्ष। देखिए इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में यूनिट मानते हैं, यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो मीना की आयु कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीना की आयु हो जाएगी 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष, और टीना की वैल्यू जो है 4 यूनिट, तो टीना की आयु क्या हो जाएगी 4 गुणे 5 बराबर 20 वर्ष। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए मीना की आयु 15 है, टीना की आयु 4 है, सॉरी 20 है, तो 5 वर्ष का तो अंतर बनता है। मतलब चाहे टीना बड़ी और मीना, ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया है, ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया गया कौन बड़ा है, तो यहाँ से हमें इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। जो आपका राइट आंसर वो आपके सामने। देखिए अब हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और यह भी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग जो है 65 वर्ष। जो बोलेगा वही करेंगे। देखिए रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है, रहीम है प्लस करीम है, रहीम प्लस करीम, इस प्रकार आर के लिखेंगे। रहीम और करीम की आयु का योग कितना है 65 है, 60 + 5 65 है, ठीक है 65 है। तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। देखिए 10 वर्ष पहले हो अब चाहे बाद हो, अंतर मैंने बताया आपको 2 व्यक्तियों के बीच हमेशा बराबर रहता है। जैसे 10 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या थी, मेरी उम्र 30 वर्ष थी, और छोटे भाई की उम्र क्या थी 25 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले अंतर कितना था 5 वर्ष का था, और 10 वर्ष बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, छोटे भाई की उम्र क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब भी तो डिफरेंस 5 का ही ना, मतलब अंतर 2 व्यक्तियों की उम्र का कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, एक समान रहता है। अब यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है वो सेम फर्स्ट प्रश्न की तरह आपने किया है, तो आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए मतलब रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। अब उनका डिफरेंस तो 5 ही रहेगा, चाहे 10 वर्ष पहले हो या बाद हो। तो मतलब क्या कहने का है, R - K, रहीम और करीम का अंतर क्या है देखिए रहीम और करीम के 5 वर्ष दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे R - K रहीम - करीम बराबर क्या है 5 वर्ष। अब देखिए प्लस से प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इस R को देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, 2R बराबर 65 और 5 70 हो जाएगा, ठीक है। अब एक R से कैंसिल कर देंगे, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। रहीम की उम्र जो है 35 वर्ष है, ठीक है। अब हम करीम की उम्र निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R + K बराबर 65, तो यहाँ पे
35 प्लस के बराबर 65 के बराबर, तो हम 65 माइनस 35 कर देंगे। क्या होगा? 5 से 5 6 से 3 या 30, तो करीम की उम्र 30 वर्ष है। आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।